वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम मैं श्रद्धा मैं हूं नीरज। और हम लोग आज बात करने वाले हैं सैंडविचेस के साथ कि बजट ट्रैवल और लग्जरी ट्रैवल आप क्या प्रेफर करते हैं और हम क्या प्रेफर करते हैं, यही बात करेंगे आज। काफ़ी क्वेश्चन रहता है, लोग समझते हैं कि ट्रैवल में खर्चा बहुत होता है, ठीक है, लेकिन लग्जरी ट्रैवल में ज़्यादा खर्चा होता है। नॉर्मल ट्रैवल अगर आप करना चाहते हो थोड़ी दूर, जैसे दिल्ली से ऋषिकेश जाना है, अब उस ट्रिप में इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है अगर आप सोचो तो, अगर आप बजटिंग करो तो। क्यों? ट्रैवल में उतना ही खर्चा होता है। एक बेसिक खर्चा तो ऐसे मैंडेटरी होता है कि इतना तो खर्चा होना ही है। उसके बाद जितना चाहो उतना खर्चा कर सकते हो। चाहो तो आप लाखों खर्चा कर दो, चाहो तो मिनिमम से मिनिमम करो, तो इतना ही ट्रैवल होता है। जैसे कि फिक्स होता है कि कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मिनिमम टू मिनिमम बस या ट्रेन का किराया लगेगा, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो प्लेन से जाओ, ट्रेन में भी थर्ड एसी की जगह फर्स्ट एसी से जाओ, ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जैसे इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हो ना, तो हॉस्टल्स में रुकना एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ, क्योंकि एक तो वो सस्ता होता है, ठीक है, सस्ता होता है पर चीप नहीं होता। बहुत वेल मेंटेन्ड होते हैं आजकल हॉस्टल, एंड आप नए लोगों से भी मिलते हो, नई जगह से आए हुए लोग मिलते हैं आपको, उनसे भी आप अगर बातचीत करने में आप अच्छे हो, एक्सट्रोवर्ट हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नई जगह पर जाके। लेकिन एज अ गर्ल सबसे चीप में नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, कि चीप सेफ्टी नहीं बोला मैंने, प्रायोरिटी। चीप नहीं बोला मैंने बोला है लाइक सस्ता होता है हॉस्टल बट चीप नहीं होता। बहुत अच्छा उसमें रूल्स होते हैं हॉस्टल के अंदर, और अच्छे से मेंटेन भी होता है, और वहाँ पर कौन कौन रुका हुआ है उनकी सारी डिटेल्स डिजिटली मेंटेन्ड होती हैं ऐप के ऊपर, तो वो भी तो सोचो। साथ में हमको ये लगता है कि लग्जरी ट्रैवल बहुत अच्छा होता है, कैसे भी हम उसको डिसमिस नहीं कर रहे। आई लाइक लग्जरी, बट एक जो बजट ट्रैवल में एक फैक्टर होता है ना कि हर जगह आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइक किसी जगह गए हो, मान लो आप कसौली गए हो, मसूरी गए हो, कोई जगह गए हो, वहाँ पे आप अगर लग्जरी ट्रैवल में हो तो आप कार से ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप पैदल नहीं जा रहे, जगह नहीं देख रहे हो। लेकिन आप बजट ट्रैवल अगर कर रहे हो, आप जगह को पूरा एक्सप्लोर करोगे, पैदल पैदल जाओगे, हर एक चीज़ देखोगे, आराम से घूम सकते हो। क्या कहना है इस पर? पैदल तो घूमना ही चाहिए, इवन दो जैसे पहाड़ में जाते हैं ना, मुझे भी यही फील होता है कि होटल एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए यार, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और सस्ते होटल्स में जो बेड होता है ना, जैसे चादर नहीं बिछी हो तब भी वो खुजलीदार होता है। इसलिए मुझे होटल अच्छा पसंद है। पहाड़ में जाकर अगर रहते हैं तो होटल अच्छा लेना चाहिए, चाहे उस पर पैसा खर्च हो। ये मेरी तो यही अप्रोच है। उसके अलावा घूमने के ऊपर गाड़ी जैसे कैब, इन सब पे खर्चा नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग पर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। स्टे पे आप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जैसे घूम फिर के थक हार के जब आप आते हो और अच्छी जगह ना मिले रहने के लिए, तो एक्सपीरियंस एक ख़राब हो जाता है उस ट्रैवल का। इसके साथ साथ हम बोलेंगे कि खाना, मेरे लिए, हमें खाना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग खाने के साथ बात करते हैं, तो घूमने में खाना एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आप बस लग्जरी होटल्स, 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े कैफ़े में जाके खा रहे हो, जो आपको खाना पसंद है वही जाके खा रहे हो। तो कहीं भी ट्रैवल करो, वहाँ का लोकल फूड, असली स्वाद जो होता है ना, वो स्ट्रीट फूड से आता है। और स्ट्रीट फूड कभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, तो आपको ट्राई करना चाहिए वहाँ का लोकल खाना। जो स्ट्रीट फूड होता है उसमें जो स्वाद आएगा ना, परफेक्ट होता है।
जैसे दिल्ली में मोमो खाते हैं, ठीक है, कई जगह अच्छे भी मिलते हैं, लेकिन पहाड़ भी जब आप जाते हो ना, कहीं पर भी मोमो खा लो, बहुत अच्छे होते हैं। दिल्ली के बेस्ट के कंपैरिजन में वो अच्छे होते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है, जो लोकल वेंडर से सर्व करते हैं, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बना रखा, वो सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा, खाने में टेस्टी होगा। लेकिन यहाँ का जो फेमस फूड है, फॉर एग्जांपल छोला भटूरा, वो वहाँ के सस्ते रेस्टोरेंट पे नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज वो आपको परेशान करेगा। सस्ते भी क्या, मुझे लगता है कि जैसे अगर आप कोई जैसे पंजाब गए हो, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हो, पंजाब गए हो और वहाँ जाके आप इडली खाने लगो कि मुझे तो इडली पसंद है, इडली खाएंगे, हाँ, फिर वो अच्छी जगह पे जाके खाओ, अच्छे रेस्टोरेंट में खा सकते हो। बट मेरा यही है कि आप एक्सपीरियंस करो लोकल कल्चर को, तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा टेस्टी भी मिलेगा। और वैसे भी जो मोमो का एग्जाम्पल था, मोमो पहाड़ का ही बेस्ट होता है कसम से, क्योंकि नेपाल रीजन से आया है मोमो, तो पहाड़ी मोमो को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। पहाड़ में नूडल्स बहुत अच्छे मिलेंगे, मोमोज। बीच वाले एरिया में सबसे टेस्टी होगा, सी फूड, पता नहीं, सी फूड, आई डोंट नो। बीच वाले एरिया के नारियल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मीठे, बहुत टेस्टी, बहुत मस्त होते हैं। हरियाणा साइड की लहसुन की चटनी। हम्म बीच साइड का मेरे को फूड याद नहीं आ रहा यार, क्या टेस्टी होता है सबसे ज़्यादा, तो बार बार खाने के मन करते हैं। बीच साइड तो जनरली ऐसे घूमने जाते हैं, वहाँ खाने का वही रहता है, खाने का तो आसपास जो नॉर्मल मिल रहा है वही खाते हैं। नहीं मतलब जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या होता है? सी फूड। वहाँ पे लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो वो हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसीलिए। और पहाड़, बीच, और क्या होता है? प्लेन। प्लेन में तो फिर दिल्ली और यहाँ का छोला भटूरा। यूपी के साइड की चाट। यूपी के तो पता नहीं, बनारस की तो ऑब्वियसली बहुत टेस्टी होती बनारस की चाट अल्टीमेट टेस्टी होती है। कचौड़ी। है। कचौड़ी दिल्ली की होती है सबसे अच्छी। बनारस की कचौड़ी। तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में कुछ वेंडर्स जो सर्व करते हैं ना कचौड़ी, जो ठीक है बोल रहे हैं, वो बनारस में वो टेस्ट नहीं मिलता, स्पाइसीनेस नहीं होती इतनी ज़्यादा। बनारस का चटपटा होता है हर एक चाट मसाला, स्पाइसी नहीं होता वहाँ का फूड। कमेंट में बताना कि आपको कहाँ की कचौड़ी पसंद है या फिर कहाँ का खाना पसंद है, क्योंकि यहाँ तो डिबेट चल जाएगी। हम लोग फूड पे नहीं, बजट ट्रैवल वर्सेस लग्जरी ट्रैवल पे बात कर रहे थे। मतलब बजट के तो बहुत फ़ायदे गिना दिए, लग्जरी का अपना बहुत अच्छा फ़ायदे होते हैं। प्रीमियम होटल्स, प्रीमियम ट्रैवल, प्रीमियम खाना। अब पैसा खर्चा करोगे तो प्रीमियमनेस आपको मिलेगी, और वंस इन अ वाइल आपको स्प्लर्ज करना भी चाहिए कि आप प्रीमियम में स्टे करो, प्रीमियम चीज़ें एक्सपीरियंस करो, कभी न कभी तो करना ही चाहिए। हमेशा बजट करने में थोड़ा सा, बजट में देखो थोड़ा सा स्ट्रगल तो होगा ही, जो प्रीमियम में आपको शायद ना हो, पर प्रीमियम भी अच्छा होता है। ट्रेन की जगह फ्लाइट में जाना, टाइम बचता है, वो तो एक मैं मानता हूँ।
बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइक 24 घंटे की जर्नी 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, तो उससे बेस्ट तो क्या ही होता है लाइफ में। ट्रेन, ओवरनाइट ट्रेन्स मुझे पर्सनली कम पसंद है। मुझे जैसे वंदे भारत है, सिटिंग ट्रेन्स मुझे फिर भी ठीक लगती है, ये ओवरनाइट ट्रेन्स पसंद नहीं। अब मेरे लिए अपोजिट है कि हमें ओवरनाइट ट्रेन ज़्यादा पसंद है। शाम में बैठे, रात को सोए, सुबह पहुंच गए। तो पर ये पर्सनल रीज़न भी हो सकता है क्योंकि हमें थोड़ी सी मोशन सिकनेस है, तो मे बी दैट्स वाई। बट ट्रेन का ट्रैवल बहुत अच्छा होता है प्लेन के कंपैरिजन में। आई थिंक ट्रेन में मज़ा आता है, पर वो जो उसके आगे पीछे का हैसल होता है एयरपोर्ट पे 2-2 घंटा, वो बहुत दिक्कत बट वो देता है। इंटरेस्टिंग होता है यार, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक डेली ट्रैवलर्स के लिए वो में भी दिक्कत हो सकती है, बट जो कभी कभार जाते हैं ना, तो वो ठीक ही लगता है, टाइम पास होता है, अच्छा सा है। उसके अलावा लग्जरी विद बजटिंग और भी मस्त होता है। जो क्या है, जैसे कि फ्लाइट में आप अपने नूडल्स ले जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत महंगा सर्व करते हैं वो लोग। आप नूडल्स यहाँ से ले जाओ, कप नूडल्स, एंड उनसे गर्म पानी ले लो, वो उसमें कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वो दे आर हैप्पी टू गिव यू हॉट वाटर। ये जो सेगमेंट अभी आया है लग्जरी विद बजटिंग, ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है दोनों के बीच का कि आप लग्जरी एक्सपीरियंस करो, साथ में अपना बैंक एकदम लुटा मत दो कि आपको बुरा लगे। लग्जरी और एक स्मार्ट लग्जरी, तो मैं इसे स्मार्ट लग्जरी का नाम देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना ही खर्च किया जा रहा है, वेस्ट नहीं किया जा रहा पैसा। वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप स्मार्टली मैनेज कर सकते हो, प्लान कर सकते हो चीज़ों को, तो उससे बेस्ट थोड़ी ना कुछ हो सकता है। आप वही चीज़ जो 40 रुपये में यहाँ से ख़रीद के ले जा सकते हो, सेम चीज़ आप 400 रुपये में क्यों ख़रीदना चाहोगे? जब अगर आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो पहले से, वही चीज़ आप तो आपको ऑर्डर घर पे ही आ जाता है, तो आपको फ़ोन में बस कुछ देर 2 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा, तो वो एक स्मार्ट डिसीजन आई थिंक होता है। और इसके साथ साथ सिर्फ प्लेन में नहीं, आगे मान लो किसी डेस्टिनेशन पे गए हम लोग, एग्जांपल बाली गए, तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा था कि जो हम लोग प्री प्लान करके ले गए थे, उससे पैसा बच गया, तो वो ना बजट में आता है ना लग्जरी में आता है, वो बस प्लानिंग पे आ जाता है। और उस प्लानिंग की वजह से हम लोग लग्जरी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाए, वो भी बजट में। जैसे कि फ़ोन कवर, अब फॉरेन कंट्री में जाके वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। हम लोग यहाँ से लेके गए थे ऐसे 50-100 रुपए का, और वहाँ पे 300-400 का एक मिल रहा था। उसके साथ साथ बार्गेनिंग, वहाँ पे बार्गेन कर सकते हो, तो हाँ लग्जरी चीज़ों में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम इंडियन फूड्स, मेन रोड पर जो रेस्टोरेंट थे वो 2 से 3 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। थोड़ा अंदर गलियों में घुसकर हमने चेक किया, तो वहाँ पर प्राइसेस एकदम कॉमन थे, जो कि अपन इंडिया में जिस रेट पे खाना खाते हैं उसी रेट पे हमने वहाँ पर खाना खाया। और खाना भी बेटर था। खाना भी बेटर था। हमने एक दिन मेन रोड पर भी खाया था, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, बट उनके कंपैरिजन में जो अंदर वाले रेस्टोरेंट्स थे, जो सस्ते भी थे लेकिन वो अच्छा खाना सर्व कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम थी, तो उनको ये फ़र्क पड़ता है इस बात से कि कस्टमर रिपीट आएगा या नहीं आएगा, इसलिए वो अच्छा खाना खिला रहे थे। तो आप डिसाइड करो आपको क्या पसंद है, बजट, लग्जरी, या लग्जरी में प्लानिंग के साथ साथ स्मार्ट प्लान, क्या आप नाम बोले थे? स्मार्ट लग्जरी। स्मार्ट लग्जरी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लेट हो गई खाली। मिलता हूँ आपसे कल। बाय। बाय।